त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है त्रिभुज ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री तथा साइन A इज इक्वल टू 3/5। तो एंगल A के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में सिर्फ 6 अनुपात होते हैं, जिसमें से साइन A आपको दे दिया गया है। तो अब आपके पास 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और बचे हैं। एक कॉस ए, दूसरा टेन ए, फिर कॉट ए, कॉसेक ए और सेक ए। तो ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें और ज्ञात करने हैं साइन ए के मदद से। तो इसको हल करते हैं। पहले लिखेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे, समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब इसमें देखिए दिया गया है जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। तो आपको पता है 90 डिग्री यहाँ पर बनाया जाता है, तो ये 90 डिग्री है। तो बी को हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक, पहला काम ये करना है। अब बचा ए और सी। हमें ए चाहे यहाँ पर लिख दें और चाहे जहाँ पर लिख दें, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे ए लिख दिए, अब यहाँ पर सी लिख दिए। तो इस प्रकार से हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया है। आगे आपको दिया हुआ है इसमें साइन ए इज इक्वल टू 3/5। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3 और कर्ण का मान यहाँ पर 5। लेकिन आधार का मान हमें यहाँ पे आधार का मान हमको ज्ञात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आधार का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको मैंने बेसिक में बताया था कि जब आपको कर्ण का मान दिया गया हो, इसे हम कर्ण कहते हैं, और इसे लंब और इसे आधार कहते हैं। ठीक, तो जब कर्ण का मान दिया गया हो और लंब का मान दिया गया हो, आधार का मान ना दिया गया हो, तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आपको फार्मूला पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान यहाँ पे 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है, 3, तो लिख देंगे 3 का स्क्वायर। वो आधार का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो आधार क्या है यहाँ पे BA है। ठीक, तो यहाँ पे चाहे तो आधार ही क्यों लिखा रहने दीजिए, आधार स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए कर्ण का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25, ये हो जाएगा 9 और ये आधार स्क्वायर ऐसे हम लिख देंगे इसको। अब क्या करेंगे, 9 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर। अगर 25 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 16 बचा है। अभी आधार स्क्वायर, तो यहाँ से जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको आधार बराबर √16। तो अब अंडर रूट में है तो इसका पेयर बनेगा 4 × 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा रूट से, तो हो जाएगा आधार। तो आधार का मान आपको पता चल गया कितना आ गया है, 4 आ गया। आधार का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब इस प्रकार से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो हमें पहला देखिए साइन ए दिया गया, अन्य शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो पहले साइन हो गया, अब कॉस का निकालेंगे। साइन ए का मान आपको दिया है 3/5, तो कॉस का निकालते हैं, कॉस ए का। जब कॉस ए लेंगे, यहाँ पर ये कॉस ए ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा आधार और ये होगा लंब। लेकिन अगर हमें साइन सी का मान निकालना होता तो ये आधार माना जाता और इसको लंब माना जाता। ठीक, तो कॉस ए मान निकाल रहे हैं हम, तो लिखेंगे कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार का मान कितना निकाला हमने, 4 हो गया 4,
वो कर्ण का मान कितना दिया गया है यहाँ पर देखिए 5, तो हो जाएगा ये 5। तो कॉस ए का मान कितना हो गया है, कॉस ए का मान 4/5। तो ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा ज्ञात हो गया। उसके बाद अन्य जो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात उनको भी ज्ञात करेंगे। तो कॉस ए हो गया, अब हम निकालेंगे tan ए। तो tan ए कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, tan थीटा बराबर कितना होता है, tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। ठीक, तो यहाँ पर लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान यहाँ पर दिया गया है आपको 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। तो आधार का मान यहाँ पे दिया गया है हमें जो हमने निकाला 4, तो यहाँ से हमें tan ए का मान भी ज्ञात हो गया। ये दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हमको मिल गया। अब तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट ए। कॉट ए बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। तो ये tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा या कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार की जगह पे क्या लिख देंगे 4 और लंब की जगह पे 3। तो ये कॉट ए का मान भी हमें ज्ञात हो गया। ठीक, अब 3 अनुपात निकल चुके, अभी 2 और बचे हुए हैं। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, सेक थीटा, सेक ए, क्योंकि यहाँ पे इस एंगल को लेकर निकाल रहे हैं ना, इस एंगल को सेक ए। तो यहाँ पे सेक ए करेंगे तो ये लंब और ये आधार रहेगा ही। ठीक, तो सेक ए क्या होता है ये कॉस का उल्टा होता है, किसका होता है, कॉस का। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, सेक ए हो जाएगा कर्ण बटे आधार, लिखेंगे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है यहाँ पर देखिए, कर्ण का मान है 5 और आधार का मान हमने निकाला है 4। तो कर्ण का मान लिख देंगे 5, आधार का मान 4। तो ये हो गया सेक ए। क्लियर। इसके बाद हम निकालेंगे कौशिक ए का मान। तो कौशिक ए कितना हो जाएगा, कौशिक ए आपको पता है किसका होता है, साइन ए का उल्टा होगा। तो साइन ए बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण। तो ये कॉस ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो हम लिख सकते हैं कौशिक ए बराबर, कर्ण का मान कितना है यहाँ पर देखिए 5 है और लंब का मान 3। तो ये हो जाएगा 5/3। तो ये आखिरी त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात हो गया। देखिए आपको एक दिया हुआ था यहाँ पर क्वेश्चन में ही, अन्य निकालने थे कोण ए के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे, जिसमें से हमने इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ज्ञात कर लिया। वो कुल कितने होते, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते ही हैं। तो 1 2 3 4 5 ही निकल गए और एक ये 6। तो कुल आपके जितने भी इसमें शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो चुके हैं। तो अर्थात ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।